नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती 2022 से संबंधित यहाँ पर बड़ी अपडेट है। टॉपर्स की सूची एसटीएफ ने मांगी है आयोग से और आयोग की तरफ से जानकारी शेयर की जा रही है और इसमें जो भी संदिग्ध होंगे उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। कल हम लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा कि 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी लगभग इस भर्ती परीक्षा में हो सकते हैं। 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है और सीटें हैं टोटल यहाँ पर 8,085। अगर 15,000 के आसपास अगर संदिग्ध होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मेहनत करने वाले अभ्यर्थी इसमें तो सेलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार से तो केंद्र व्यवस्थापकों की भूमिका भी इसमें संदिग्ध है। बाकी जो साल्वर गैंग पकड़े गए थे या जो परीक्षा जो पेपर हल कराने की कोशिश करने वाले साल्वर थे, कुछ लोग पकड़े गए थे। एक जानकारी हमने आप सभी को और भी दी थी कि लेखपाल के ओएमआर स्कैनिंग का कार्य भी शुरू हो चुका है, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। और जैसा कि कल यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर का रिजल्ट आया डीबी के लिए और डीबी में जो है 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी एक अनुमान है कि यहाँ पर भी लगभग 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है। सप्लाई इंस्पेक्टर में 76 टोटल पद है वहाँ पर और 189 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पे जो है 2.5 गुना के आसपास हो जाएंगे। तो हालांकि ये कैटेगरी वाइज देखा जाता है कितने गुना अभ्यर्थियों को। तो लेखपाल की भर्ती परीक्षा में भी आप मान सकते हैं कि लगभग जो है 20,000 के आसपास या फिर थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा अभ्यर्थियों को डीबी के लिए बुलाया जा सकता है। ये कल की न्यूज़पेपर की कटिंग थी कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में बैठे थे 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कहना होता है कि इसमें भर्ती परीक्षा में जो भी धांधली की शिकायतें हैं, फर्जीवाड़ा की शिकायतें हैं, जो भी संदिग्ध अभ्यर्थी हैं उनकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। उनको परीक्षा उनका जो है रिजल्ट रोका जाना चाहिए ताकि जो मेहनत वाले अभ्यर्थी हैं वे इस भर्ती परीक्षा में उनका जो है उनकी मेहनत का फल मिल सके, उनको नौकरी मिल सके, उनका रिजल्ट आना चाहिए केवल। तो इस हिसाब से पूरी भर्ती की जो एक कह सकते हैं प्रॉपर जाँच होगी। हाल जो भी जाँच चल रही है अभी आगे, और इसमें जितने भी धांधली वाले होंगे सबसे पहले उनको ब्लैकलिस्ट ही किया जाए, उसके बाद ही रिजल्ट आए तो ठीक है। और दूसरी तरफ है कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं कि दोबारा से परीक्षा हो इसमें, और लेकिन दूसरी बार की क्या गारंटी कि फिर दोबारा धांधली नहीं होगी। पूरी तरह पारदर्शी तरीके से परीक्षा होती अगर तो फिर ये सब समस्याएं ही नहीं आती। अब शासन की आयोग की अपनी तो पूरी कोशिश होती है कि परीक्षा में किसी भी तरह की कोई भी धांधली नहीं होने दी जाएगी। फिर भी आप देखेंगे कि जो धांधली करने वाले हैं, साल्वर गिरोह है, वो लोग हमेशा सक्रिय रहते हैं। कितना भी आप मतलब कर लीजिए तैयारी, लेकिन उनकी तरफ से कोशिश होती ही होती है। उसी के कुछ दिन बाद फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा होती है 21 अगस्त को, उसमें भी धांधली की पूरी कोशिश की गई। हालांकि वहाँ पर ज़्यादा मामला हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी धांधली करने वाले या उसकी कोशिश जो है उसकी शिकायतें सुनने को मिली थी। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, लेखपाल मुख्य भर्ती परीक्षा में लगाई गई थी सेध, संदिग्धों की तलाश रही एसटीएफ यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। अध्यक्ष बोले काफी जांच कर जारी होगा परिणाम। एसटीएफ ने मांगी टॉपर्स की सूची, ब्लैकलिस्ट होंगे संदिग्ध। लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा में साल्वर गिरोह को पकड़ने के बाद एसटीएफ संदिग्ध अभ्यर्थियों की तलाश में है। संदिग्धों की चिन्हित करने के लिए एसटीएफ ने एक फार्मूला तैयार किया है, इससे यूपी ट्रिपल एससी आयोग के साथ साझा भी किया गया है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बुधवार को बताया कि एसटीएफ से सभी सूचनाएं साझा की जा रही हैं। अब तक पुलिस टीम ने जो भी जानकारी मांगी थी उसे उपलब्ध कराया गया है। आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि एसटीएफ ने परीक्षा में बैठे 15,000 टॉपर्स की सूची मांगी है। हालांकि अभी तक कॉपी जांची नहीं गई है। रिजल्ट घोषित कर एसटीएफ को सूची उपलब्ध कराई जाएगी। यानी जब तक कापियाँ मतलब हमने आपको बताया कि ओएमआर स्कैनिंग का कार्य भी शुरू हो चुका है और इसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा डीबी के लिए, उसके बाद जब ये लिस्ट दी जाएगी एसटीएफ को, अगर इस दौरान कोई संदिग्ध अभ्यर्थी मिलता है तो उसे आयोग की ओर से ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। एसटीएफ की ओर से पत्राचार कर कुछ और डाटा मांगा गया है जो उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे पहले भी कुछ जानकारी मांगी गई थी जिन्हें आयोग ने एसटीएफ को सौंपे थे। उधर एसटीएफ की टीम लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान प्रदेश भर से पकड़े गए साल्वर गिरोह के 21 लोगों की कुंडली खंगाल रही है। आरोपितों ने साल्वर को बिठाने के लिए प्रति अभ्यर्थी 10-10 लाख रुपए लिए थे। गिरोह में शामिल लोगों से हुई पूछताछ में एसटीएफ को कई अहम जानकारी मिली है, जिसके आधार पर कई केंद्र व्यवस्थापकों और स्कूल के प्रबंधक भी एसटीएफ के रडार पर हैं। तो कुल मिलाकर के जो रिजल्ट है डीबी के लिए वो देने की तैयारी है, जांच चलती रहेगी
और देखना ये होगा कि इसमें कितने लोग पकड़े जाते हैं फर्जीवाड़े वाले, और जो बिल्कुल भर्ती परीक्षा में सही तरीके से शामिल हुए हैं उनका ही सिलेक्शन होना चाहिए। तो देखते हैं कि कहाँ तक जो है इसमें एसटीएफ और आयोग सफल होते हैं और फर्जीवाड़े वाले किस तरह से यहाँ पर बाहर किए जाते हैं। कल अगर यूडीए एलडीए की अगर कट ऑफ अगर आपने देखी होगी सभी कैटेगरी की, तो उस हिसाब से लग रहा है कि लगभग जो है 77 के आसपास डीबी के लिए कट ऑफ जाना चाहिए लेखपाल का। लेकिन अगर धांधली को देखते हुए अगर देखें तो फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि 80 प्लस वाले भी सेफ हैं कि नहीं हैं। फिलहाल में आप लोग उम्मीद रखें, और जो भी डीबी के लिए कट ऑफ होगी वो फाइनल कट ऑफ तो होगी नहीं, फाइनल कट ऑफ थोड़ा सा हाई ही जाने के चांस है। लेकिन अगर डीबी के लिए जो कट ऑफ अगर यहाँ पर है 75-76 के आसपास तक अगर रहता है जनरल के लिए, और ये कट ऑफ कम नहीं है, तो उस स्थिति में फाइनल जो कट ऑफ होगी लगभग 79 से लेकर के 80 के आसपास तक जाना चाहिए। तो अगर ये फर्जीवाड़ा नहीं होते हैं तो तब की स्थिति है, अगर फर्जीवाड़े वाले अगर भर्ती में बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, अगर वो लोग बाहर नहीं किए जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे डीबी के लिए रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद फिर जो है जो टॉपर्स है उनका जो डाटा है वो आयोग शेयर करेंगे। अभी आपने देखा इसी न्यूज़पेपर में, तो उस हिसाब से तो नहीं लगता है कि यहाँ पर इतनी कम कट ऑफ जाएगी। ओएमआर स्कैनिंग का काम भी शुरू हो चुका है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल में कहीं ना कहीं इतनी बड़ी फर्जीवाड़े के चलते जो भी मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं इस भर्ती में अपने सिलेक्शन की उम्मीद करें या ना करें, उनके सामने ये सवाल है। भर्ती परीक्षा पारदर्शी तरीके से न हो पाने की वजह से कहीं ना कहीं मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का मनोबल टूटता है कि कितना मेहनत किया जाए, किस प्रकार से फर्जीवाड़े वाले जो भी कैंडिडेट होते हैं उनके साथ किस प्रकार से मुकाबला किया जाए। तो ये कुल मिलाकर के आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना थी, और भर्ती का रिजल्ट आने के बाद ये भर्ती भी कोर्ट नहीं जाएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है ये भर्ती भी कोर्ट चली जाए। अगर कट ऑफ बहुत हाई जाती है, मेरिट बहुत हाई जाती है, हाँ हाई का मतलब है 80 प्लस अगर डीबी में ही चली जाए तो फिर उसके आगे क्या उम्मीद करना कि 85 तक उम्मीद करेंगे फिर। तो आप देखेंगे मेहनत करने वाले अभ्यर्थी कितना भी मेहनत किए होंगे, लेकिन 80 तक का जो एक नंबर है या 80 जो है वो एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, जिनका बिल्कुल सब कुछ हटा करके अगर 80 के आसपास अगर आप हैं जनरल में, 70 से लेकर के 80 के बीच में। और हमने जो भी सर्वे कराए थे या जो भी हमारे पास डाटा था उसके हिसाब से, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लगभग 10,000 के आसपास तक, और परीक्षा दी गई है 2 लाख से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों के द्वारा, और इसमें भी आप देखेंगे 15,000 संदिग्ध बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में कट ऑफ का अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है। हमने जो है मेहनत के आधार पर जो भी अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हैं उसके आधार पर हमने यहाँ पर कट ऑफ आपको बताई हुई है। अगर यहाँ पर सभी फर्जीवाड़े वाले अगर ब्लैक लिस्ट होते हैं तो इससे ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। बाकी आगे कोई नहीं जानता है कि कितने फर्जीवाड़े वाले पकड़े जाएंगे, कितनी भर्ती परीक्षा से ब्लैक लिस्ट होंगे। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर जितना हो सके कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।